जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे माता विद्यापति के कोख से जन्मा एक ऐसा क्रांतिकारी योद्धा जिसने भारत के इतिहास को अनसुनी बना दी। बचपन से आज़ादी की जीत की मानसिकता रखने वाले उनके शहीद दिवस पर आंखों से आंसू निकल आते हैं। जब इनकी ऐतिहासिक कथाओं को पढ़ते हैं तो रोंगटे उठ खड़ा होते हैं, मानो ऐसा कि जैसे संसार का अंत हो गया है। इस मार्मिक घटना को जानने से पहले भगत सिंह के पारिवारिक जीवन परिचय। 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर गांव में माता विद्यापति के संतान थे। इनके पिता सरदार किशन सिंह थे। बचपन में इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन बाद में वे आज़ादी की जिद मन में ठान ली थी। यह दौर उस समय का है जिस समय भारत अंग्रेजों के जंजीरों में था। 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड से, जिसमें कई हजार भारतीय सैनिक बेकसूर मारे गए। यह ऐसा माना जाता है कि आज भी वहां के कुएं से जब पानी निकाले जाते हैं तो खून की बूंदें निकल पड़ते हैं। उस समय वे महज 12 वर्ष के थे। यह घटना सुनकर वे रात्रि में वहां पहुंचे। चारों तरफ खूनों की बौछार देख वे खलबला उठे और वहां के रक्त को उठाकर अपनी विजय तिलक बना डाली। शुरू में वे गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन की हिस्सा थे, लेकिन 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी के विरुद्ध होकर राजगुरु सुखदेव तथा चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर एक नई संगठन की स्थापना की और देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। 15 वर्ष का वह बंदा चैन से सोते नहीं थे, बैठते नहीं थे। उनके कानों में आज़ादी नाम का शब्द गूंजते रहता था। वह दिन आ गया जब लाला लाजपत राय, जिसने साइमन कमीशन का विरोध किया था, जिनकी मौत लाठी से मार कर दी गई थी, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी और वे केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिए। किंतु वहां से भागे नहीं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़कर उनके दोस्तों के साथ जेल के सलाखों में बंद कर दिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा 24 मार्च 1931 को फांसी देने की घोषणा की। चारों तरफ यह मातम छा गया था। लाखों के वीर सड़कों पर भगत सिंह के रिहाई के समर्थन में जुटने लगे। अंग्रेजों को लगा यह क्या माहौल है। उन्होंने निर्णय लिया कि 23 मार्च को ही फांसी चढ़ा देते हैं। यह बात देश के जनताओं को मालूम नहीं था। भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने से पहले पूछा गया, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने कहा कि हम लेनिन की बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं। यह सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेंगे। उन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। जब यह घटना भारतीयों ने सुना कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई है, मत पूछो, हृदय कल्पित हो गए थे।